नमस्कार, मैं हिंदी टीवी देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा सरकार बेटी बचाने और बेटी पढ़ाने की बात करने के साथ साथ बेटियों के भविष्य को उज्जवल करने के लिए उन्हें रोजगार दिए जाने का दावा भी खूब करती है। दरअसल हरियाणा के बीच हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए जो अभ्यर्थी होते हैं उन्हें मेरिट के आधार पर जो है नौकरी प्रदान की जाती है, ऐसा निगम भी दावा करता है और साथ ही साथ हरियाणा सरकार भी। लेकिन हकीकत जो है वो सरकार के और साथ ही साथ रोजगार निगम के तमाम दावों से पूरे तरीके से उलट है। जी हाँ, दरअसल रोजगार दिए जाने के नाम पर बेटियों के साथ हरियाणा सरकार मजाक कर रही है और दूसरी तरफ रोजगार देने के नाम पर अपनी पीठ थपथपाते हुए खूब वाहवाही बटोरने की जहां कोशिश कर रही है, तो वहीं जनता के बीच भी बेटियों को नौकरी दिए जाने की बात जो है हरियाणा सरकार बड़े जोर शोर से करती है, लेकिन उसका हर दावा खोखला है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि वह बेटियां जिनकी नियुक्ति हाल ही में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत खेल विभाग के बीच हुई है, उनके साथ सरासर नाइंसाफी की गई है। रोजगार दिए जाने के नाम पर, नौकरी दिए जाने के नाम पर हरियाणा सरकार और हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने सिर्फ उनके साथ महज एक भद्दा सा मजाक किया है, लेकिन सरकार और निगम दोनों नौकरी दिए जाने की बात कहते हुए पीठ थपथपा रहे हैं। दरअसल जिन बेटियों को खेल विभाग में नियुक्ति दी गई है वह बेटियां कोई एमए की पढ़ाई किए हुए है तो कोई एमकॉम, लेकिन आपको जानकर हैरत होगी एमकॉम और एमए और साथ ही साथ नेट जैसे एग्जाम क्वालिफाई करने वाली बेटियों को खेल विभाग के बीच चौकीदार के तौर पर तैनात किया गया है। लानत है सरकार के ऐसे दावों पर जिसके तहत वह मेरिट के आधार पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए नौकरी प्रदान किए जाने की बात करती है। बात अगर उन बेटियों की जाए तो उनका दर्द जो है माई हिंदी टीवी के कैमरे पर उमड़ा तो उन्होंने बतलाया कि वह कितनी हाई क्वालिफाइड हैं और सरकार की तरफ से चौकीदार की नौकरी देते हुए उनके संग एक मजाक किया गया है, लेकिन हाँ, नौकरी दिए जाने के लिए वह सरकार का शुक्रिया अदा भी करती हुई नजर आई। सबसे पहले सुनवाते हैं कि आखिरकार क्या कहना था इन बेटियों का। काम्बोज। कहाँ से हैं आप? मैं फतेहपुर। क्या क्वालिफिकेशन आपकी? मेरी बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएड और एनपीटी। यहाँ क्या जॉब क्या कर रहे हैं आप? कौन से डिपार्टमेंट में कर रहे हैं? सबसे पहले तो सीएम साहब का धन्यवाद जो उन्होंने हमें HKRN के थ्रू जॉब दी, बट उन्होंने हमें क्वालिफिकेशन के हिसाब से नहीं जॉब दी, हमें चौकीदार की जॉब दी और हमारी क्वालिफिकेशन बीएससी कंप्यूटर साइंस बीएड है। और सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि हमारी क्वालिफिकेशन के अनुसार ही हमें पोस्ट दी जाए। हमें दूसरों को बताने में भी शर्म आती है कि हम इस पोस्ट पे हैं। क्या पोस्ट लिखी गई आप? चौकीदार। और हमने ना ये पोस्ट भरी भी नहीं थी, फील नहीं की थी हमने, ये ऐसे ही हमें। कौन सी उसमें से हो आप? कौशल रोजगार निगम? हाँ जी, हरियाणा कौशल रोजगार निगम में। कब से लगे हो आप? मैम ज्वाइनिंग तो ऑफर लेटर तो हमें मार्च में आया था, बट जिस दिन हम ज्वाइन करने के लिए आए थे ना उस दिन आचार संहिता लगी थी मैम, तो मतलब ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं हुई थी। फिर उसके बाद आचार संहिता हटी, उसके बाद फिर हमने 11 जून को ज्वाइन किया था। क्या कहना चाहेंगे, जितना आप पढ़े हो उस शिक्षा पे ही कितना पैसा लगा होगा आपका? मैम ये तो घर वालों को पता जी कितना पैसा कैसे लगाया उन्होंने। बस हमारी एक रिक्वेस्ट है जी, हमें हमारी क्वालिफिकेशन देख के पोस्ट दी जाए। वहीं जब खेल विभाग के बीच मौजूद महिला अधिकारी से हमने बातचीत की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि उनका जो चयन है वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से करते हुए उनकी नियुक्ति यहाँ पर कर दी गई है। लिहाजा ये हरियाणा कौशल रोजगार निगम का जो मामला है वो है, लेकिन उनका भी यही कहना था कि ये लड़कियां जो चौकीदार के पद पर तैनात की गई हैं उनकी क्वालिफिकेशन जानकर वे भी हैरान हैं, क्योंकि बच्चियां जो हैं वो बेहद पढ़ी लिखी हैं। कोई एमए है तो कोई एमकॉम है। इन
सारी बातों को लेकर जो है हमारी संवाददाता रजनी सोनी ने भी उनसे बातचीत की। तो किस पोस्ट पर आई हैं वो आई हैं मल्टीटास्किंग के लिए, चौकीदार की पोस्ट पर आई हैं। बट सरकार ने जिस तरह से हमें आदेश दिए HKRN से, हमने उस हिसाब से उनको ज्वाइन कराया है, उनकी अपॉइंटमेंट लेटर के हिसाब से। क्या क्या क्वालिफिकेशन है मैम? वो तो हाईली क्वालिफाइड है, ऑब्वियसली वो हाईली, कोई MCOM है, कोई BTech है, कोई B.Ed है, नेट क्लियर है। लड़कियां हाईली क्वालिफाइड है, वो तो उनकी CV में दिख रहा है। पोस्ट अभी फिलहाल ऑन पेपर चौकीदार है, मल्टीटास्किंग लिख के ब्रैकेट में चौकीदार है, उनके अपॉइंटमेंट लेटर पे यही लिखा हुआ है। उनको बिठाया था और उनसे बात करी गई थी कि बच्चे आज इस तरह से है, तुम ज्वाइन करना चाहते हो, तो अपनी मर्जी से उन्होंने ज्वाइन किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियां पढ़ भी रही हैं, लेकिन यमुनानगर में एक बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बेटियां पढ़ लिख कर काफी ऊंचे मुकाम पर पहुंचने के लिए कोशिश कर रही थी, लेकिन हरियाणा कौशल विकास निगम की ओर से जो बेटियों को यहाँ पर यमुनानगर के खेल विभाग में 4 से 5 लड़कियां ऐसी हैं जिनको नौकरी तो मिली, लेकिन आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि जो बेटियां हैं वो कोई तो MA है, MCOM है, कंप्यूटर के कोर्स किए हुए हैं। मतलब कहने को ये कह सकते हैं कि अच्छी क्वालिफाइड लड़कियां हैं, लेकिन उनको जो नौकरी मिली है वो चौकीदार की मिली है। हालांकि उनको मजबूरी भी है, कई लोगों की, कई बच्चियों की मजबूरी है कि उन्होंने ये चौकीदार की नौकरी एक्सेप्ट तो जरूर की है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पढ़ाई की है, उनका भी सपना होगा कि हमने उच्च शिक्षा ली है तो उसी हिसाब से नौकरी मिले। लेकिन जब उनके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर थमाया गया तो उसमें चौकीदार लिखा हुआ आया है। कहीं ना कहीं उन लड़कियों को ठेस तो जरूर पहुंची होगी, और हरियाणा सरकार को भी एक बार तो जरूर सोचना चाहिए कि जो बच्चा इतना पैसा लगाकर उच्च शिक्षा हासिल करता है, उनको जो नौकरी दी जा रही है, चौकीदार की जिस तरह से नौकरी दी जा रही है, कहीं ना कहीं ये सोचने का विषय जरूर है।